बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रभातम, जय श्री राम। मित्रों, आज के कथा प्रसंग में पूज्य महाराज जी के द्वारा जो डोंगरे जी महाराज की रामायण में से कथा सुनाई जाती है, उसमें आज विशेष रूप से योग वासिष्ठ में रामायण का जो महत्व दिया गया है उसका वर्णन करेंगे और ऋषभ देवी जी का वर्णन एवं ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी का वर्णन होगा, जिनके नाम से यह भारत खंड कहलाता है। और आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। महाराज जी के द्वारा कही गई कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। महापुरुषों की सेवा जो है वो मुक्ति का द्वार है। मतलब आप इस दरवाजे में आ गए हैं, चाहे बाहर को चले जाइए चाहे अंदर को चले जाइए, अंदर स्वर्ग है बाहर वो है, ऐसा ठीक। कामियों का संग नरक का द्वार है, जो तरह तरह की कामना करते हैं और वो करते हैं। मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ हैं, वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं, वह माता पिता नहीं, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है, जो संसार सागर से नताड़ जाए। ठीक। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिका प्रकार निर्दिष्ट है, मतलब बताई गई है। शुभे इच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्यगा। ये 7 बोले क्या बतलाए गए? 7 भूमिका मतलब तरीके, कैसे ऐसे हैं, बताओ क्या करना। शुभे इच्छा, आत्म कल्याण के हेतु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार, ये उपदेशानुसार कह रहे हैं ना, उनके उपदेशानुसार चलो। शास्त्र का अवलोकन अध्ययन करके आत्मविचार और आत्म के साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करना ही शुभ इच्छा है। ये सुविचारणा, अच्छे सदगुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बारंबार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तनुमानसा, श्रवण मनन और निधिध्यासन से शब्दादि विषयों के प्रति जो
अनासक्ति होती है। इतना करने से, हाँ, श्रवण करने से, मनन करने से, उसका वो बारंबार वो करने से बोले क्या होती है? अनासक्ति होती है। ऐसे अनासक्ति नहीं हो जाती। और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो न्यूनता, सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वही तनुमानसा है। सत्वापत्ति उपर्युक्त तीन से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। ज्ञान की चौथी अवस्था जिसकी हो जाती है, उसको ऐसा माना जाता है कि वे ब्रह्म को जानने वाले हैं। असंशक्ति चित्त विषयक परमानंद और नित्य अपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार असंशक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कर्मों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम असंशक्ति है। उसमें वो लिप्त नहीं है, बोलो वो परमात्मा में लिप्त। पदार्थ भावने ये धीरे धीरे हो जाता, धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। उसको याद करना पड़ता है। जब गुरु ने कहा था तब तो उस पर ध्यान नहीं दिया, और उम्र बीत गई तो क्या करना। उम्र रहते तुरंत पकड़ ले, जैसे मास्टर ने पढ़ाया था तुरंत अगर उसने रट लिया तो इम्तहान में पास होना ही होना। उसी प्रकार ठीक पदार्थ भाविनी पदार्थों की दृढ़ प्रतीति होती है, वो पदार्थ भाविनी है। तुर्यगा तीनों अवस्था से मुक्त होना तुर्यगा है। जागृत सुषुप्ति इत्यादि ये बताया ना, तीन अवस्था, उससे जो मुक्त हो जाए बोलो वो तुर्यगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्म रूप और अखंड जाने वही अवस्था तुर्यगा है। इन सातों भूमिकाओं में से प्रथम तीन भूमिकाएं साधन कोटि की हैं, और ज्ञान की पांचवें भूमिका तक पहुंचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाए तो हो गया, मुक्त हो गया। गाय को बांधा था, वो रस्सी में बांधा था, उसे छूट गया तो हो गया, मुक्त हो गया। उसी प्रकार और आत्म का अनुभव होने लगता है। मतलब वो जो ग्रंथि थी, अज्ञान की जो ग्रंथि थी बोलो, वो छूट गई अथवा टूट गई तो आत्मा का अनुभव होने लगता है। गाय का वो खोल दो तो अंधेरे में थी, वहाँ जा कर के बाहर पड़ गया, पता है उसका भान ही नहीं रहा, याद ही नहीं। वह देह भान भूल जाता है, फिर शरीर का भान भूल जाएगा, हम शरीर। इसीलिए बताया ना वो कौन, हाँ ऋषभ देव। तो वो जैसे वो उनको पता ही नंग लड़ंग घूम रहे, हम नंगे हैं, ये पता नहीं ये स्त्री है, ये रात है, ये दिन है, ये ठंडा है, ये गर्म है, कुछ नहीं। जैसे वो समझ जाओ जैसे वो हाथ पांव टेक के चलने वाला बच्चा। और इस भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहाभिमान भूल जाता है, ये अपने आप को भूल जाता है। वो बच्चा जो है तो अपने आप को भूला रहता है, और माँ का ही उसको लक्ष्य रहता है। थोड़ा माँ का भी नहीं, वो किधर चल देगा पता ही नहीं, उसके पीछे पीछे चलना पड़ता। और अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है, फिर तो वो
कोई मतलब ही नहीं। जब तक और थोड़ी वो अवस्था 5 वर्ष तक वो जो कोई पता ही नहीं होना, उधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है। तो 3 भूमिकाओं का सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वें भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है। ये जड़ और चेतन को भी छूट जाए। चेतन है, हम जड़ है, कुछ नहीं, हम क्या है पता ही नहीं। और आत्म का अनुभव होने लगता है, तब आत्मा का अनुभव होने लगता है। बस आत्मा शरीर से भिन्न है। इस भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहाभान भूलता जाता है। अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी। ये ऐसी दशा उन्होंने प्राप्त की थी। वो तो साक्षात भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। इंद्रिय पता नहीं कौन इंद्रिय कब कहाँ चले जाए, क्या वे इंद्रियों का विशाल विश्वास नहीं करते। ज्ञानी लोग भी मन का विश्वास कभी मत करो। मन हमारा क्या बोल रहा है, कहाँ ले जा रहा है, इसका विश्वास मत करो। हमको और सोच समझना पड़ेगा। गुरु महाराज ने क्या कहा, माता पिता ने क्या कहा, अपने मन की मत करो, ऐसा लिखा है। इसलिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। वो अपने मुंह, ये देखो साधन, अपने मुंह में पत्थर, ताकि कोई शब्द निकला ही नहीं, बुरा अच्छा पत्थर रख लिया, खत्म। जैसे पान का बेड़ा बोल ही नहीं पाए। ठीक, वो पत्थर ही रखते थे। यौवन में ही वैराग्य न आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो पाए, तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जगे, तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। ये मतलब जब तक हम विषयों में फंसे, मतलब विषय छूटेंगे तब भगवान में लगेंगे। ये पैर को छोड़ेंगे तो दूसरा पैर इस रंग में आएगा, ठीक इसको छोड़ेंगे फिर इसमें आएगा। ये उसी प्रकार है। शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन को तो वस्तु तो दिखाई नहीं देती। हरि शरणं 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 हरि शरणं। तो इन्होंने इसमें, हमने पहले भी कहा था, इन्होंने इसमें तो भागवत ही नहीं कहा है। वो सुनने वाले का किस प्रकार से कल्याण होगा वो पहले बताया। ये जैसे ना कथा में हमने सुननी है, तो पहले वो कैसे जाएं, कहाँ बैठें, कैसे क्या करें, इसमें क्या लिखा है, भागवत कथा मृत भागवत रहस्य संस्करण, उसी का मतलब वो है। ठीक, तो भागवत का ही जो उसमें, भागवत में जो तत्व है, किस तरह से जीना, किस तरह से उठना, क्या क्या करना, वो इन्होंने बतलाया भागवत के माध्यम से। वो बहुत ऊंचे कोटि गृहस्थी थे, बच्चे इनके नहीं थे गृहस्थी, लेकिन स्त्री से कोई मतलब नहीं। तो जिस समय नरसिंह भगवान का अवतार होता था, इतने उसमें वो रहते थे, वो पंडाल हिल जाता। हमने कहा ये देखो उच्च कोटि के व्यास थे, इतनी भीड़ की पूछो नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की। हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 रामचंद्र भगवान की जय। एक तरफ अच्छा वो बोलो गोविंद मंगल भवन राम कृष्ण देव की अवधपुरी मधुपुरी की अवध सरयू की सरयू विद्या की रामपुर की यमुना मैया की सरस्वती मैया की देवी मैया की महाराज जी माता पिताजी की उनके गुरु गोविंद की उनके शिष्य मंडली की उनके सब भक्तों की पूजपाठ श्री श्री मौनी महाराज जी की उनके माता पिताजी की उनके गुरु गोविंद की उनके शिष्य मंडली की उनके सभी भक्तों की रसोईया पुजारी की धारी भंडारी की अन्नपूर्णा महारानी की माता रसोई की माता मुक्ता की बैष्णु की मामन द्वारे की दिगंबर अखाड़े की स्वर्गीय डॉक्टर सुबोध कुमार जी की स्वर्गीय मिथिलेश कुमारी जी के श्रीमती श्री कृष्ण कुमार सिंह कोयार की जी की श्रीमती वर्षा कोयार की नारायण कोयार जी की सुभाषिनी कोयार जी की उनके माता पिता जी की उनके गुरु गोविंद की उनके श्रीमती परिवार की स्वर्गीय आनंद सिंह जी के उनके माता पिता जी की उनके गुरु गोविंद की उनके संत परिवार की राम कहे सुखदेश ये